चलिए ठीक है, चलेंगे पृष्ठ तनाव पे। ठीक है, पृष्ठ तनाव में दो बल चलेंगे। ठीक है, एक है ससंजक बल और एक असंजक बल। ससंजक और असंजक, कह रहे कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहेंगे? ससंजक बल कहेंगे। क्या कहेंगे? ससंजक बल। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, जबकि जब फलस्वरूप उसके आकार निश्चित होते हैं। मतलब ससंजक बल ठोस में क्या है? अधिक है, इसलिए उसका क्या है? आकार निश्चित होता है। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है, इसीलिए इसका दूर दूर फैला हुआ रहता है। नेक्स्ट है असंजक बल। असंजक बल दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे? असंजक बल कहा जाता है। असंजक बल के कारण एक ही वस्तु दूसरे वस्तु से क्या होता है? एक वस्तु क्या दूसरे वस्तु पर, यानी कि सेम मॉलिक्यूल रहेगा तो उसको कहेंगे ससंजक बल। ठीक है, कोहेसिव फोर्स को कहेंगे कोहेसिव फोर्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल रहे तो उसको क्या कहेंगे? असंजक बल। जैसे कि देखिए पानी क्या होता है? पानी से चिपका हुआ रहता है ना? नहीं वो तो रहता है। पानी क्या होगा? वो एक दूसरे से सेम मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ससंजक। ये जो बना है मतलब जिस भी चीज का, कोई भी चीज का तो मॉलिक्यूल से बना हुआ ना, यहाँ पे क्या है? ये ठोस, इसका मतलब ससंजक बल बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये सेम अनुकूल में क्या है? प्लास्टिक है ना ये, तो प्लास्टिक में क्या सेम अनुकूल अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो क्या करेगा? वह ठोस का आकृति ग्रहण करता है। ठीक है, तो ठोस में जो है ससंजक बल क्या होगा? सबसे अधिक होगा, और सबसे कम यानी नगण्य होगा किसमें? गैस में। किसमें? गैस में। अब कह रहे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल, जब आप गिलास पानी में डुबाते हैं तो देखिएगा उसके साइड में चारों तरफ क्या होता है? मतलब पानी चिपक जाता है। तो गिलास का अणु स्टील का है, लेकिन गिलास क्या है? पानी का है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गया ना, तो वो जो सब चिपकता है वो क्या होता है? यह असंजक बल के कारण, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव का मतलब कि ऐड, यानी दूसरा मॉलिक्यूल आकर चिपक जाए। जैसे बोर्ड पर हम स्याही से लिखते हैं तो ये किसका उदाहरण है? असंजक बल का। किसका है? असंजक बल। ये दो फोर्स दिमाग में रखिएगा, इसी पर पृष्ठ तनाव काम करता है। चलिए, पृष्ठ तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। यानी पृष्ठ तनाव जो है यह लिक्विड का, ठीक है, एक गुण होता है जो कि यह क्या करता है? सिकुड़ना चाहता है, मतलब सिकुड़ कर रहना चाहता है। नहीं लेकिन कोई आदमी अकेले रहना पसंद करता है, उसी तरह क्या होता है? यह मॉलिक्यूल होता है किसका? जल का। क्या होता है? जल का मॉलिक्यूल क्या होता है? वह सिकुड़ कर रहना पसंद करता है। इसीलिए जब वर्षा का बूंद क्या होता है? उसका आकार क्या होता है? गोलाकार होता है। और गोलाकार होता है यानी कि स्फीयर का जो होगा वह एरिया क्या होता है? सबसे कम होता है। इसीलिए क्या होता है? वह स्फेरिकल शेप लेना चाहता है। चलिए, कह रहे कि द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को होता है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। क्या होता है? तनाव की स्थिति में रहती है। तो इसी पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर यह खींची गई यह काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L है और F बल लगाया जाता है तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव जो होता है यह T बराबर क्या होता है? T बराबर क्या होता है? यह F/L होता है। F/L, इसका मतलब कि इसका यूनिट अगर पूछ दे तो F क्या होता है? यह न्यूटन। F का क्या होता है? न्यूटन। और L तो लंबाई है, जब लंबा है इसका मतलब क्या होगा? पर मीटर हो जाएगा। अब देखिए पृष्ठ तनाव किसको कहेंगे? जैसे कि एक टब लेते हैं, ठीक है, एक टब लेते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तू बढ़िया से सूत सके हम पे बाल कर दो, इसीलिए तो सब बाल का छूट रहा है। तो किसका प्रचार करते हैं? प्लस का
नहीं चश्मा दीजिए तनी पानी से बालों को चमका है और दूसरों को डिस्टर्ब करना क्या दिक्कत है व्यूअर बढ़ रहा है सबको व्यूअर से ही मतलब है एडवर्टाइजमेंट यही कर वीडियो के बीच में अभी जो भी लाइव देख रहे हो लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो क्या हुआ? इसमें से कुछ नजर आना प्रचार भी हो गया शैम्पू है। दीदी शैम्पू का ऐड कर रही है इसमें हाँ, की है शैम्पू हमको लग इसमें गया। भी की है कैसे? ऐड दी है ड्रेसिंग का तो बाद में कभी मत रहिएगा, पागल हो जाइएगा। सबको इसी को कहा है मतलब ये करते हैं पसंद करते ऑल इन वन हाँ ऑलिव हाँ ये मतलब है लुसेंटे है ये। अच्छा नहीं लुसेंटे में ऑल इन वन है ना? नहीं हाँ, ये मैथ सब कुछ हिंदी है हाँ, मैथ्स नहीं बाकी सब कुछ है जीके चीज ना क्या हुआ? सर सोचते कौन कौन गोचू को पढ़ा जो बोला वही इसका है लैंग्वेज इतना बढ़िया है ना इतना बढ़िया कुछ भी बोल देती है चुन चुन के वर्ड रखी रहती दिल बड़ा है देखिए एरिया को लेकर करना ना ये है भागलपुर साइड की, समझे हाँ और उधर का लैंग्वेज बड़ी खराब रहता है घर मेरा भी उधर है लेकिन समझ रहे हैं? काफी उधर के हैं। बोलेंगे खराब से तब होगा कि लैंग्वेज खराब है हाँ, बोलेंगे खराब आदत होता है ना कोई चीज का सही बात हमसे किसी को परेशानी है, पूछिए ऑडियंस से। हिटलर आइडिया चलिए हो गया Audience ना यहाँ पे ऑडियंस ये है इधर है दो उधर पीछे है सब तो आपका खेल परेशानी है है। है ना उठा के बंद कर दी तरह की इसी पृष्ठ तनाव कहते हैं किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का वह बल यानी सिंपल से समझिए ना कि जब कोई टब में पानी रखते हैं तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो होता है ऊपर वाला मॉलिक्यूल क्या होगा कि अगर चलेगा कि नहीं आज उसको झाड़िए थोड़ा सा झाड़ने के बाद भी लगता नहीं चलेगा आपसे जो आदमी चल लेता है तो बेचारा कल में चल जाएगा। झाड़ने के बाद वो अंदर ठीक है देखिए जैसे क्या यह टब है ठीक है किसी का तो यह टब है और इसमें पानी भरा हुआ है ठीक है तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल को देखिएगा इस मॉलिक्यूल को देखेंगे कि हर एक जगह क्या होगा जल का मॉलिक्यूल होता है हर एक जगह होता है ना ऊपर में क्या होता है फिर नीचे में देखिएगा फिर जल का मॉलिक्यूल होता है ऐसे करके क्या होता है यह पूरा क्या होता है भरा हुआ है पूरा जल से ही भरा हुआ है ना तो हम ऊपर के मॉलिक्यूल को देखेंगे पृष्ठ तनाव देखना है यानी कि पृष्ठ तनाव का मतलब ऐसा गुण जो कि उसके पृष्ठ का मतलब क्या है सरफेस उसके सरफेस पे तनाव उत्पन्न करे उसी को क्या कहेंगे पृष्ठ तनाव ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ऊपर से नहीं लग रहा है लेकिन नीचे कौन सा बल काम कर रहा है यह कोहेसिव सेम मॉलिक्यूल में क्या होता है कोहेसिव बल होता है तो वह क्या करता है नीचे की ओर खींचता है जल को क्या करेगा नीचे की ओर खींचेगा जब आप एक रुमाल भी लीजिएगा जब उसको साइड से खींचेंगे क्या होगा वह तनाव उत्पन्न होगा कि नहीं जब यहीं पे नीचे की ओर खींचता है सारा मॉलिक्यूल जल के ऊपर वाला पृष्ठ को तो क्या करेगा एक तनाव उत्पन्न होता है एक तनाव उत्पन्न होने के कारण कि ऊपर क्या होता है एक मेम्ब्रेन सा झिल्ली बन जाता है ठीक है एक मेम्ब्रेन बन जाता है और इसीलिए कहता है ना कि मच्छर लार्वा ये सब क्या होता है ये पृष्ठ तनाव क्या होता है तनाव होने के कारण क्या होता है उस पर तैरता है चूंकि वो क्या होता है उस पर एक झिल्ली सा बन जाता है किसके कारण तनाव के कारण यह तनाव कौन लगा रहा है यह कोहेसिव फोर्स ठीक है ससंजक बल ठीक है ससंजक बल वो क्या करेगा नीचे की ओर खींचता है जब कोई वस्तु को खींचेंगे तो उसमें तनाव उत्पन्न होगा कि नहीं किसी को टॉर्चर करेंगे तो उसको टेंशन होगा कि नहीं तो वही है यहाँ पे टेंशन हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है टेंशन हो रहा है ठीक है चलिए आगे चलते हैं उसको क्या कहेंगे पृष्ठ तनाव
और पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, यह F/L कितना बल लगा है, कितना लेंथ का है, इसी को क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव। तनाव। चल नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन पर मीटर, जो कि यह क्या होता है, पृष्ठ तनाव टेंशन बराबर जो होगा F बाय क्या होता है, L। तो L का क्या होता है, F का होगा न्यूटन और क्या होगा, L का होगा मीटर, न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर। चलो द्रव के पृष्ठ तनाव, देखिए बस इतना ही समझना था, पृष्ठ तनाव किसको कहते हैं, तो समझ में आ गया। टेंशन से जो तनाव उत्पन्न होगा उसके सरफेस पर, उसी को क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव क्या कहेंगे, ठीक है। और इसमें जो है यह पृष्ठ तनाव जो है किसके कारण होता है उत्पन्न, यहाँ दो फोर्स है, एगो कोहेसिव एगो एडहेसिव। कोहेसिव क्या है, कोहेसिव सेंसर मॉलिक्यूल पर लगेगा, एडहेसिव क्या है, अलग है। लेकिन ये पृष्ठ तनाव द्रव में तभी उत्पन्न होगा जब सेम सेम मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, ये वाटर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने पर किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के ही बराबर होगा। कह रहा है कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एकांक वृद्धि, यानी कि क्षेत्रफल जो इसका है द्रव के पृष्ठ तनाव का, उस पर एकांक वृद्धि जो वृद्धि करेंगे उसको भी क्या करेंगे, यह पृष्ठ तनाव के बराबर होगा, पृष्ठ तनाव के बराबर होगा। इसलिए से इसका एक और मात्रक होता है क्या, यह जूल प्रति मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, कम होता है। जब कोई भी द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, कमेगा, ठीक है, क्या होगा, कमेगा, ठीक है। तो और क्रांतिक ताप पर यह शून्य होता है, क्रांतिक ताप पर क्या होता है, यह शून्य होता है। क्या होता है, क्रांतिक ताप में 0 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रांतिक टेम्परेचर है या क्रांतिक बिंदु भी होता है, जो सबसे उच्चतम बिंदु होगा ना वहाँ पे पृष्ठ तनाव क्या होगा, यह शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्रांतिक टेम्परेचर पर क्या होगा, यह हाँ, तो वहाँ पे सबसे ऊपर पे जो लेयर रहेगा ना, सबसे टॉप पे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कौन काम करेगा, क्या 0 हो जाएगा ना, उसके बाद से नहीं पृष्ठ तनाव काम करेगा। तो क्या होगा, अगर क्रांतिक टेम्परेचर पर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर पृष्ठ तनाव 0 हो जाएगा, ठीक है। चला कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। अगर नमक मिलाएंगे तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद है केशिकत्व, कौन सा, केशिकत्व। केशिकत्व का मतलब है केस की, ठीक है। केस मतलब समझते हैं ना, रेशम या बाल समझते हैं सीधा सीधा, ठीक है। केस का मतलब बाल, ठीक है। केशिकत्व का मतलब होता है बाल, यानी कि बाल के ऐसा जो नली होता है एकदम बहुत पतली सी नली, उसी को क्या कहेंगे, केश नली, क्या कहेंगे, केश नली, ठीक है। और उसी के द्वारा जो पानी चढ़ता है ऊपर नीचे उसको कहेंगे केशिकत्व, क्या कहेंगे, देखिए करें कि एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम हो तथा एक समान होती है, बाल एकदम पतला रहेगा और उसका त्रिज्या क्या होगा, एक समान होगा, क्या होगा, एक समान, नगण्य के बराबर, पता नहीं चलेगा कि इसमें त्रिज्या है कि नहीं है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, केश नली कहते हैं। क्या कहते हैं, केश नली। बाल के आकार का, ठीक है, बाल का आकार का नली जिसका त्रिज्या क्या हो, नगण्य के बराबर हो, उसी को क्या कहेंगे, केश नली, क्या कहेंगे, केश नली। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ाए ये नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। क्या कहेंगे, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने यह नीचे दबने की घटना को क्या कहेंगे, केशिकत्व। यानी देखिए द्रव में जो है अगर हम केशिकत्व करें कि नीचे घटने की घटना, जब नीचे घटेगा तो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तभी तो नीचे आएगा, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता तो क्या होता है, यह केस में राइज करेगा, ऊपर जाएगा। अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो यहाँ देखिए केशिकत्व क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है, एक द्रव लेते हैं एक बत्ती लेते हैं, तो दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है। तो जब ऊपर चढ़ेगा इसका मतलब कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, और नीचे घटेगा इसका मतलब क्या, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। तो जब कोहेसिव फोर्स एडहेसिव से ज्यादा होता है तो यह केशिका पतन कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, केशिका पतन, यानी कि वो दबने की घटना होता है, नीचे आ जाता है। और अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो यह केशिका क्या होता है, राइज करता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ता है। जब एडहेसिव फोर्स होगा तो ऊपर को चला जाएगा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो नीचे को चला जाएगा, ठीक है। चलिए करें कि द्रव के केश नली में यह ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। द्रव का पृष्ठ तनाव यहाँ भी कम करता है। करें किसी
किसी किसी सीमा तक द्रव के केश नली चढ़ता है या उतरता है, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक होगा और चौड़ी नली में यह द्रव का चढ़ाव क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कि हाँ, जैसे चढ़ाव जिसका जितना व्यास होगा, ठीक है, व्यास जितना बड़ा होगा वह उतना कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, जितना छोटा व्यास रहेगा उतना ही क्या होगा, अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। जैसे घर में अगर छत पे पाइप चढ़ाना हो तो क्या करते हैं, छोटा वाला पाइप यूज करते हैं ना। अगर मोटा सा पाइप चढ़ा देंगे तो क्या होगा, बंद जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या होगा, जिसका यानी कि त्रिज्या जितना कम होगा वह उतना अधिक ऊंचाई तक जाएगा, उतना अधिक ऊंचाई तक जाएगा, और जिसका त्रिज्या जितना अधिक होगा वह उतना कम ऊंचाई तक जाएगा। यही कह रहा है। संकीर्ण मतलब क्या, संकड़ा। संकीर्ण मतलब संकड़ा। नेक्स्ट है सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली के यह ऊपर चढ़ जाता है, जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। जैसे कि जब केश नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है, क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है, और पानी की सतह केश नली के क्या होता है, अंदर की ओर धंसा रहता है। इस टाइप में रहेगा, अंदर की ओर क्या होगा, धंसा रहेगा। और करें कि इसके स्पर्श के लिए कोण जो है ये न्यून कोण होता है, क्या होता है, न्यून कोण। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केश नली के बर्तन में रखे पारे की सतह से क्या होगा, नीचे ही रहता है, और क्या होगा, केश नली में जो पारा का सतह होगा यह क्या होता है, उभरा हुआ, यानी कि यह ऐसे होगा, ठीक है। ऊपर सतह पर क्या होगा, ऐसे होगा, जबकि जल रहेगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो जल रहेगा तो क्या होगा, यह कर्व नीचे की ओर धंसा रहेगा, और पारा रहेगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर। तरह के केशिकत्व का उदाहरण ब्लोटिंग पेपर स्याही के शीघ्र सोख लेता है, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करता है। ब्लोटिंग पेपर में कहता है ना, ये केशिकत्व का उदाहरण है। उसमें क्या होता है, केश नली का मतलब समझ गए कि जो कि बहुत छोटा छोटा छिद्र रहता है, उसका रेडियस इतना छोटा रहता है कि पता नहीं चलता है, तो वो क्या करता है, उसको सोख लेता है। जैसे कि आप पानी गिरा दीजिए और वहाँ पे पेपर, पढ़ाई यही क्या रहता है ना, तो पेपर से उसको अगर रख देंगे तो वो सूख जाता है। इसका मतलब वहाँ केशिकत्व, पेपर में छोटा छोटा छिद्र है जो कि हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन उसमें छिद्र रहता है, उसको कहते हैं केश नली। क्या कहेंगे, केश नली। और उसी के द्वारा क्या होता है, पानी सोख लेता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। लालटेन की बत्ती या लैंप की बत्ती में क्या होता है, केशिकत्व के कारण ही क्या होता है, यह क्या होता है, ऊपर चढ़ता है, तेल क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जो है जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया द्वारा ही क्या होता है, ऊपर पहुंचता है, ठीक है। यानी कि जल और आवश्यक जो लवण होता है यह पेड़ पौधे में किसके द्वारा, केशिकत्व के कारण। चूंकि जो है वह केशिकत्व जैसा बहुत सारा नली क्या होता है, जड़ से बना होता है, ठीक है, जड़ से लगा होता है, जो कि अन्य भागों तक फैलाता है। तो जल जो उसमें पहुंचेगा वो किसके कारण, केशिकत्व के कारण। कृत्रिम उपग्रह के अंदर यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाला जल, यह स्तंभ का प्रभावी भार क्या होगा, शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा। क्या होगा, पहुंच जाएगा, चाहे वह केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो, चाहे वह केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। कह कि वर्षा के बाद यह किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में यह केश नली टूट जाए, केश नली टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, वो मिट्टी में क्या होगा, नमी बना रहेगा। अगर मतलब अगर फार्मर क्या करता है कि खेत को मतलब जब बारिश होने से पहले क्या होता है, उसको जुतवा दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसीलिए से चूंकि उसमें केश नली में वो टूट जाता है, यानी केश नली उसके छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र बहुत सारा बन जाता है, जिससे क्या होगा, जो भी नमी आएगा वह उसको बाहर आने से रोकेगा। उसी नली में क्या होगा, उसी नली की तरफ पूरा खेत में फैला हुआ रहेगा, नमी क्या होगा, कम नहीं होने देगा। इसीलिए क्या होता है, ये किसान खेत को जुतवा दिया जाता है, ठीक है। चलिए कहता है कि पेन का नीब बीच से यह चिरा होता है। देखिए पेन का नीब जो है बीच से क्या होता है, चिरा होता है। इसमें छोटी सी बारीक केश नली बनी होती है, केशिका द्वारा स्याही नीब की नोक तक क्या होता है, पहुंचता है, ठीक है। यानी कि नीब जब देखिएगा उसमें को बॉल लगा रहता है ना, वो घूमते रहता है, ठीक है, तो उसी के थ्रू क्या होता है, वह एकदम इतना पतला छिद्र रहता है ना, पता नहीं चलता है कि उसमें छिद्र भी है, लेकिन वह केशिका की तरह कार्य करता है। और जैसे जैसे बॉल घूमेगा स्याही आएगा और आपका पेन क्या होगा, चलते रहेगा, जलेगा नहीं, चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट है केशिकत्व।
केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफी पाउडर जल में बहुत ही क्या होता है, शीघ्र घुल जाता है। क्या होता है, शीघ्र घुल जाएगा। और पतली सुई ये पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में क्या होता है, तैरता है। जब खिंचाव उत्पन्न होगा तो वहाँ क्या होगा, झिल्ली जैसा मेम्ब्रेन बन जाएगा। झिल्ली जैसा क्या होगा, मेम्ब्रेन बन जाएगा। क्या होगा, सर सुई से डूब जाता है पानी में। बहुत पतली, मतलब अगर पानी में कब डूबता है, नहीं सुनिए ना, पानी में कब डूबता है, एकदम पानी को अस्थिर छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको आराम से रखिए, एकदम तैरेगा वो। अब जल्दीबाजी में जो कर देते हैं ना, प्रेशर लगता है तो वो डूब जाएगा। एकदम हल्का सा सिर्फ पानी पूरा अस्थिर है, ऐसा नहीं कि पानी लाए अभी जस्ट उसमें गिरा देंगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। क्योंकि वह उस समय जो है पृष्ठ तनाव में खिंचा होने में थोड़ा समय लगेगा ना, क्योंकि उसमें तो मोशन हो रहा है अंदर में, तो क्या होगा, जब तक वो अस्थिर नहीं होगा तब तक तो वो क्या होगा, गिर जाएगा ना। तो जब अस्थिर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, सब फोर्स क्या करेगा, कोई सी फोर्स अपना अस्तित्व में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, तभी ना खिंचाव उत्पन्न होगा। खिंचाव उत्पन्न होगा, जब खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा तो उस पर एक मेम्ब्रेन सा बन जाता है। इसीलिए से उसके लेयर पर पृष्ठ तनाव यानी क्या, सरफेस टेंशन, सरफेस पे टेंशन हो रहा है, फेस पे टेंशन हो रहा है, ठीक है, सरफेस पर, ठीक है। तो क्या होगा, सरफेस टेंशन पर क्या होता है, उसके बाद वहाँ एक झिल्ली बन जाता है। इसीलिए क्या होता है, लावा भी नहीं डूबता है और सुई भी गिराएंगे तो वो भी नहीं डूबेगा। ये सब क्या होता है, यह पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कह कि साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। क्या करता है, कम करता है। अतः वे मैल में गहराई तक यह चले जाते हैं, जिससे कपड़ा क्या होता है, ज्यादा साफ होता है। आप देखिए डिटर्जेंट तो दूसरा अणु है ना, दूसरा अणु है, इसका मतलब कि अगर फोर्स दो को हो गया, एक कोहेसिव भी हो गया, एडहेसिव भी हो गया, तो अब क्या होगा, यहाँ दोनों मॉलिक्यूल में फोर्स बढ़ जाएगा ना, तो पृष्ठ तनाव निश्चित रूप से कम होगा। जब कोई भी मॉलिक्यूल मिलाए उसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर अन्य मॉलिक्यूल जल में कोई भी मॉलिक्यूल मिलाइए, उस पे भी तो सर मिट्टी का तेल छिड़काव किया जाता है जो लगा तो सेम उसमें क्या होता है, तो मर जाता है ना, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल डाले उसमें तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ जाएगा। जैसे एक फोर्स से दो फोर्स आ जाएगा तो आप कमजोर होंगे ना, होंगे, इसका मतलब पृष्ठ तनाव कमजोर होगा ना। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलाएंगे कोई भी पदार्थ में तो उसका जो है कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स दोनों में बढ़ जाएगा। इसका मतलब पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाएगा। कोई भी पदार्थ अगर मिला दीजिए तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि वह फोर्स जो है पहले एक तरीका का लग रहा था, कोहेसिव फोर्स, अब दोनों फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, कमजोर तो बल होगा ही, तो वह क्या होगा, यानी कि कोई भी चीज मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। चलिए उसके बाद है पानी पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहते हैं। पानी में जो है मिट्टी तेल का छिड़काव देने से जो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे कि लार्वा पानी में क्या होता है, डूब जाएगा। पानी है उस पर क्या होता है, एक मतलब कि जब पृष्ठ तनाव कम करता है एक मेम्ब्रेन सा बन जाता है। जब मेम्ब्रेन बन जाएगा तो क्या होगा, उस पर लार्वा रहे या फिर सुई रहे, क्या होगा, उस पर तैरेगा। जैसे कि हम तेल डाले तो क्या होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल डाल दिए, डिफरेंट मॉलिक्यूल डाल दिए, इसका मतलब दो फोर्स काम करने लगा। पहले सिर्फ लगता था क्या, एडहेसिव कोहेसिव फोर्स, यानी सेम मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या लगता था, कोहेसिव फोर्स, जो कि सिर्फ नीचे खींचा हुआ था। अब जैसे तेल डालने के बाद क्या हुआ, डिफरेंट यानी कि कोहेसिव फोर्स जो है वह एडहेसिव फोर्स को आने से तो रोकेगा ना। जब रोकेगा तो इसका मतलब फोर्स बढ़ गया, जो आपस में ये बंधा था कुछ तो हलचल मच जाएगा ना। इसका मतलब कोई भी डिफरेंट मॉलिक्यूल अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव क्या होगा, यह क्या होगा, कमेगा। कोई भी डिफरेंट मॉलिक्यूल मिला देंगे तो इसलिए इसका है कि नमक भी मिलाएंगे क्या होगा, पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाएगा ना। नमक में पृष्ठ तनाव क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, करा कि पानी का गरम सूप स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि जो है गरम द्रव का पृष्ठ तनाव यह कम हो जाता है। अतः जीभ के ऊपर क्या भाग क्या होता है, अच्छी तरह से फैल जाता है, अच्छी तरह से फैल जाता है, ठीक है, अच्छी तरह से क्या होगा, फैल जाता है, ठीक है। हाँ, फैलेगा कब, देखिए पृष्ठ तनाव जब ज्यादा कैसे होगा, नमक में, ठीक है। तो जब सेम मॉलिक्यूल यानी ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जो उसमें घुलनशील हो, ठीक है, उसमें क्या हो, घुलनशील हो, तो क्या होगा, वहां पे फैल जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा पृष्ठ तनाव। अगर उसमें घुलनशील है, जैसे चीनी भी मिलाएंगे तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, क्योंकि चीनी क्या हुआ, जल में घुलनशील है, डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट पदार्थ आ जाएगा जो कि अविलय हो, यह विलय नहीं हो, उसमें क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ तक आपका क्या होगा, केशिकत्व और पृष्ठ तनाव दोनों समाप्त होता है। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है।
समझ में आया ना पृष्ठ तनाव? यस सर। अब उम्मीद है कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? तो जब हो जाएगा तो फिर तो टेंशन है क्या, फिर मेम्ब्रेन बनेगा आपके ऊपर भी और फिर से लूसेंट पढ़ने आएंगे क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे? और डिफरेंट मॉलिक्यूल पर लगने वाले बल को असंजक बल क्या कहेंगे? ससंजक बल का मान अधिकतम होता है किसमें? ठोस में। ससंजक बल ठोस में जब सेम मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा लगेगा तभी उसका आकार ठोस हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा बल लग जाए ससंजक बल, तो क्या होगा? वह ठोस का रूप ग्रहण कर लेगा। और जब नगण्य हो जाए, पूरा नगण्य हो जाए, क्या होगा? गैस के रूप में। यहाँ पे नगण्य हो जाता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहेंगे? एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकी होती है किस बल के कारण? जैसे कि बोर्ड पर लिखते हैं स्याही से, क्या होता है? असंजक बल। जैसे आप कपड़ा धुलते हैं, कपड़ा क्या होता है? भीग जाता है, यहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल आ जाता है ना, इसका मतलब क्या है? असंजक बल। चलिए पृष्ठ तनाव किसको कहते हैं? कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करें। हाँ, मतलब कि पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है? यानी कि जल जो होता है, लिक्विड जो होता है, वह क्या होता है? उसका एक नेचर होता है क्या, कि वह कम क्षेत्रफल में पड़े, यानी सिकुड़ कर रहना चाहता है वो, ठीक है? किसी से बात नहीं करना चाहता, ठीक है? वो सिकुड़ कर रहना चाहेगा, इसीलिए से बूंद जो गिरता है वो गोलाकार होता है, क्या होता है? गोलाकार, ठीक है? एस्फेरल होता है, क्या होता है? एस्फेरल। नेक्स्ट है करें क्या, यह जो होता है पृष्ठ तनाव किस बल के कारण उत्पन्न होता है? कोहेसिव बल, कोहेसिव बल का, ठीक है? पृष्ठ तनाव क्या होता है? नीचे की ओर क्या होगा? बल लगता है। वह क्या होगा? जब नीचे की ओर बल लगेगा तो वहाँ तनाव उत्पन्न होगा, ठीक है? वो हमको दिखेगा नहीं लेकिन उत्पन्न सर जब नीचे की तरफ लगा तब ससंजक, ऊपर की ओर लगा असंजक। और ऊपर लगेगा क्या? जब डिफरेंट रहेगा तब ना, ऊपर की तरफ लगेगा तब कोहेसिव अति हो जाएगा ना, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल होगा ना, इसीलिए ना बोले कि ऊपर वाला देखिए, ऊपर में कोई बल है क्या? नहीं ना है, नहीं है। ये नीचे ने इसको खींच रहा है, नीचे दो फोर्स काम कर रहा है, तो कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है, एमजी भी काम कर रहा है, तो दोनों फोर्स नीचे ही लग रहा है। अगर कहेंगे ऊपर कौन सा बल लग रहा है, जब द्रव है कोई वस्तु रखेंगे तो क्या उत्प्लावन बल काम करता है ना ऊपर। असंजक बल यहाँ नहीं, असंजक बल डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है? यहाँ असंजक बल है, अगर ऊपर की ओर द्रव में पूछे कौन सा बल कार्य करता है तो उत्प्लावन बल होता है, ठीक है? नीचे में दो बल यहाँ काम किया, एक तो ससंजक बल क्या होगा? पानी को खींचे रहता है, यानी कि सेम मॉलिक्यूल है, इसका मतलब वह चिपका हुआ है, क्या होगा? वह ससंजक बल होता है। सेम मॉलिक्यूल जितना भी होगा सब में क्या होता है? ससंजक बल। डिफरेंट मॉलिक्यूल जैसे आ गया असंजक बल। अगर पृष्ठ तनाव में वैसा पदार्थ मिलाएं जो कि जल में घुल जाए, उसमें क्या होता है? पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। और अघुलनशील पदार्थ जैसे मिलाएंगे घट जाएगा। अघुलनशील पदार्थ मिलाएंगे क्या होगा? घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पृष्ठ तनाव समझ में आ गया। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या बताए थे? F/L। इसका फॉर्मूला क्या है? न्यूटन पर मीटर। चलिए द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य यह किसके बराबर होता है?